नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग गोराबोराम प्रखंड के कन्हे गांव में है। थाना इनका घनश्यामपुर पड़ता है। थाना क्षेत्र घनश्यामपुर है, प्रखंड गोराबोराम है, कन्हे गांव में है। कन्हे गांव में आए हैं कुछ ज़मीनी विवाद लेकर के। जो यहाँ पे कुछ घर हैं, 20-25 घर है जिनको रास्ता नहीं है आने का। रास्ता को लेकर के इन्होंने जनता दरबार मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया, वहाँ तक पहुँचा। पहले रास्ता था, निजी रास्ता होके ही इनका आना जाना रहता था, जो कि ये पूरा निजी रैयती ज़मीन है। उस ज़मीन होकर के ही आना जाना रहता था। लेकिन जब घर बन गया, यहाँ पे घर बनने के बाद इन लोगों को चारों तरफ से रास्ता रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर यहाँ से बात हुई, बैठक होने के बाद, बात होने के बाद कुछ लोग जो है रास्ता देने के लिए तैयार हुए, कुछ ज़मींदार। कुछ लोग जो है रास्ता को रोक रहे हैं, क्योंकि इन परिवार को सताने की कोशिश किया जा रहा है, इन परिवार को परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। जिसका आवेदन मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गया। जब जनता दरबार में पहुंचा, जो वीडियो हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जनता दरबार का वीडियो है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार का है। जब वहां से आदेश आया डीएम साहब के पास, डीएम साहब उसके बाद फिर जाके भेजते हैं यहाँ पे पदाधिकारी महोदय को। पदाधिकारी महोदय आते हैं, सारा कुछ देखने के बाद रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद अंचलाधिकारी जो रिपोर्ट करता है, उस रिपोर्ट के आलेख में स्पष्ट दर्शाया गया है जो ये निजी जमीन है जमींदारों की, और उधर से रास्ता जो है देने के लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन बात करने से साहब क्या चीज़ नहीं होता है। बात किया जाए, अगर पदाधिकारी की पहल की जाएगी तो रास्ता भी मिलेगा। लेकिन जब पदाधिकारी ही पहल नहीं करेंगे, जब बात नहीं करेंगे, तो कहाँ से रास्ता मिलेगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आता है तो उनको बाकी पदाधिकारी जो है सराखों पे लेते हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री जी का आदेश को धत्ता बता करके प्रशासन अपने पाला को झाड़ लिए। सीओ साहब को दिए, अंचलाधिकारी आए, अपना जो मर्जी आनन फानन में रिपोर्ट बना के देके अंचलाधिकारी भी साइड हो गए, पल्ला झाड़ लिए। अब यहाँ पे तकलीफ रहने वाले की है। यहाँ पे इतना लागत से घर बना करके इन लोग तो घर तो बना लिए बड़े शौक से, लेकिन अब इनको बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रात के अंधेरे में जंगल होकर के, एक शमशान भूमि होकर के इनको निकलना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, जो कि बेहद खतरनाक है। रात के समय में मौसम के हिसाब से, बरसात का समय है, हो सकता है सांप बिच्छू कुछ भी डंक मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन पदाधिकारी को इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने रिपोर्ट दिए और आराम से जो है पल्ला झाड़ के बैठ गए हैं। अब ये देखिए, ये आवेदन है जिसमें मुख्यमंत्री के जनता दरबार का है, अंचलाधिकारी का है, सबसे पहले डीएम साहब का है, समाहरणालय डीएम साहब इनका है। जब इनके आदेश पे भी नहीं पहल हुआ, रास्ता नहीं मिला, आखिर ये लोग क्या करे, कहाँ जाए। इसमें एक एक वीडियो है। ये परिवार इतना दहशत में जी रहा है, इतने दहशत में है, इनकी रो रो के बुरा हाल है। घर से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक बूढ़ी दादी है, उनका और रो रो के बुरा हाल हो रहा है, जो अब हम कैसे निकले, कैसे जाएं। वो भी अगर ज़मींदार ज़मीन रोक ले तो हम कहाँ से निकलेंगे, हम कहाँ से बाहर जाएंगे। क्या दम घुट के इसी घर के चार दीवारी में मर जाएंगे? क्या इसी चार दीवारी में इनकी प्राण निकल जाएगी? क्या इसी चार दीवारी के अंदर दफन हो जाएंगे? अब बताइए, ये कहाँ की न्याय है। अगर चाह ले गवर्नमेंट, चाह ले सरकार, अगर चाह ले प्रशासन, तो रास्ता 2 सेकंड की बात है। और बहुत ही बड़प्पन और बड़ाई की बात यह है, जो हमारे अनुमंडलाधिकारी जो एसडीओ साहब हैं उमेश भारती जी, उनकी क्विक एक्शन होता है, लेकिन उनके पास तक भी आवेदन गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई पहल नहीं हुआ है, कोई विचार नहीं हुआ है। ये थोड़ी दुख की बात है। अगर अंचलाधिकारी महोदय या प्रखंड पदाधिकारी महोदय हुए, अनुमंडला पदाधिकारी महोदय हुए, उनसे हम आग्रह करेंगे, विनती जो सर इस गरीब परिवार की आके मदद करें। क्योंकि यहाँ पे 1-2 घर नहीं, 20 घर की बाहर निकलने का सवाल है, 20 घर का रास्ता है। जबकि मुख्यमंत्री के जनता दरबार का वीडियो है, उसमें आपको स्क्रीन पर दिखेगा, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोले हैं, बताए हैं, उसके बाद भी ये हाल है। अब आइए बात करते हैं इस पीड़ित परिवार से, क्या इनकी तकलीफ है, क्या संवेदना है, क्या इनकी दिक्कत है। इन्हीं की जुबानी आपको हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। आप लोग गौर से सुनिएगा और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका बेटा? नवींद्र नाथ झा। रविंद्र नाथ झा। आपने आवेदन दिए हैं जो रास्ता नहीं है, क्या ये आपके घर कब से यहाँ पे, और कब से आप यहाँ पे? 40 साल से है। 40 साल से रह रहे हैं। ये तकलीफ आपको कब से हुआ है? ये आपको हुआ है 20 साल से तकलीफ। 20 साल से ये तकलीफ हो रहा है और अभी तक कोई निदान नहीं? कोई निदान नहीं। मुखिया दोनों कर रहा है, ना कोई कर रहा। सबके पास जाकर जनानी सब जाकर थक गए हैं। अच्छा, आपने जो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में दिए थे आवेदन,
गए थे वहाँ पे, वो कब गए थे, कितने तारीख को गए थे? तारीख लिखा है उसमें, याद नहीं है मेरे। अच्छा, गए थे तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ जब गए आप तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर से आदेश दिया रास्ता बनाया जाए, और यहाँ पर कुछ नहीं किया। सब SDM साहब कुछ नहीं SDM साहब कुछ नहीं किए, CO साहब की कुछ नहीं किए, BDO साहब आया, सब आया, सब देख कर चले जाते हैं, कुछ दोनों मुखिया, सारा ग्राम पंचायत, कोई कुछ नहीं कर रहा। तब पंचायत, ग्राम पंचायत से लेके आपने मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, आपने ये जो रास्ता आपका है, क्या निजी जमीन से रास्ता है? सबका निजी जमीन है। सबका निजी? पहले चल रहे थे, खेत पथार था पहले, अब धीरे धीरे सब बंद कर दिया। अब घर से निकलने का रास्ता नहीं है, आगे मुझे कहता है आगे हम घेर देंगे। अच्छा, जब आप जमीन वाले से बात किए तो जमीन वाले ने क्या बोला? जमीन वाला बोला जो सबको बोला जो थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, बोले मुखिया छोड़ाएगा। CO आए थे तो CO को बोले जो जमीन हमसे छूटता तो हम रास्ता नहीं बना लेते, हमसे नहीं छूटा तभी ना आपके पास गए, जमीन छोड़ाना आपका काम है। आपने जो जमीन वाले से बात किए तो उन्होंने क्या बोले? जो हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपने मुआवजा देने के लिए तैयार हुए थे उस जमीन? मुआवजा के लिए भी सब आदमी तैयार हुए, मुखिया के पास 25-25 हज़ार रुपया जमा किए। ये 10-12-15 आदमी जो इतना घर था सब आदमी जमा किए, लेकिन मुखिया का बात भी नहीं सुना। मुखिया की बात नहीं मानी। मुखिया बुलाया, आया नहीं दरवाजा पर, तब अंतिम मुखिया बोला जो ब्याजी पैसा उठा कर लाए। गुजरना पड़ता है 30 घर करीब। 30 आदमी नहीं, कितने आदमी की जमीन गुजरना पड़ता है? यहाँ से आपको मेन रोड पर जाने के लिए कितने आदमी की जमीन होकर के निकलना पड़ता है? ये कम से कम 10-15 आदमी है, 10 आदमी, इतना घर जो है 20-25-30 घर है। 25-30 आदमी की बातचीत हुई। सबसे बातचीत कही है, लेकिन हमसे नहीं छूट रहा है, तभी ना हम प्रशासन के पास गए कि मुख्यमंत्री के पास गए। देखिए, एक समाहरणालय दरभंगा जिला पंचायत प्रशाखा पत्रांक 778, ये जो है नोडल पदाधिकारी जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी कार्यक्रम दरभंगा को दिया गया 7/6/2024 का। ये जो है लहरियासराय, ये एक आवेदन है, जिस आवेदन के आलेख में जब वहाँ से जो है DM साहब ने CO साहब को भेजा, CO साहब ने रिपोर्ट में दिया जो जितने भी ये ज़मीन है, ये रास्ता है, सब निजी है, रैयती ज़मीन है, इधर से रास्ता मिलना असंभव है। उसके बाद आदेश आता है जो इनको सरकारी तौर पे मुआवजा दिया जाए, ज़मींदार से बैठ के बात की जाए, आपसी सामंजस्य बना करके इनको रास्ता निकलने की रास्ता दिया जाए। जब बात हुई तो ज़मींदार पता नहीं किस स्तर पे तैयार नहीं हुए, क्या अब उनके और इनके बीच क्या दुश्मनी है या क्या झगड़ा है या क्या आपसी क्या मामला है, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर में सवाल ये उठता है जो किसी एक आदमी की अगर ज़मीन रहता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो है 15-20 आदमी की ज़मीन है, जो कि मेन रोड तक जाने में 15-20 आदमी की ज़मीन होकर के इनको गुजरना पड़ेगा। इनको रास्ता के लिए 15 से 20 आदमी से बात करना पड़ेगा। 15-20 आदमी की जो ज़मींदार, जो मालिक हैं ज़मीन वाले, वो जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं निकल पाएंगे ये। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो एक बूढ़ी दादी इस घर में है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जो आखिर क्या मामला है और दादी को क्यों इतना परेशानी है। ये बूढ़ी दादी है, ये बूढ़ी दादी का क्या कसूर है जो इनको इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, इनको घर से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? निजी ज़मीन तो है, हम ये बार बार करें साहब जो निजी ज़मीन वाले हैं, लेकिन आपसी सामंजस्य से रास्ता हो सकता है, जो उचित मुआवजा है वो लेकर के रास्ता दिया जा सकता है। लेकिन जब लोग ठान लेता है जो नहीं, किसी एक को परेशान करना है, व्यक्ति विशेष को तंग करना है, व्यक्ति विशेष को इतना परेशान करो कि ताकि ये घर द्वार छोड़ के भाग जाए, कहीं चले जाए, ये ज़मीन को छोड़ दे, या फिर इसी ज़मीन के अंदर ये मर गए दम घुट के यही जगह पे दफन हो जाए, ये अगर लोग ठान ले तो किसी को भी परेशान कर सकता है। नहीं अगर चाह लेगा तो आपसी सामंजस्य से साहब सब कुछ हो सकता है। जब पूरे गांव मिलके, पूरे समाज मिलके एक पुल तैयार कर सकता है, एक जगह पे कहीं कोई मंदिर तैयार कर सकता है, कहीं कोई मस्जिद बना सकता है, कहीं कोई देवी स्थान बना सकता है, तो सब आदमी मिलके एक आदमी को रास्ता क्यों नहीं दे सकता है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं, इतने पर समाप्त नहीं होता है। यहाँ बात होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर आपसी रंजिश है जो छुपा हुआ है। आइए हम ये दादी से ही बात करते हैं। दादी, आप कितने दिन से यहाँ पे घर में रह रहे हैं? 40 साल से। छोड़िए, हाँ 40 साल से रह रहे हैं। हाँ 40 साल से। आपको रास्ता का तकलीफ कब से है? 20 साल से रास्ता की तकलीफ है। इससे पहले 20 साल आपको चलने दिया जाता था? हाँ, कोई रोकता नहीं था? कोई नहीं रोक। लेकिन अब क्यों रोक रहा है?
अब रोक रहा है, जिसको जमीन है वो कह रहा है नहीं देंगे, कोई क्यों? कह रहा है कुछ वजह तो होगा। वजह तो होगा जरूर। जो लोग बोल रहा है हम नहीं चलने देंगे, 20 साल से चलने देता था, अब बोल रहा है नहीं चलने देंगे, कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत होगा, तब तो रोक रहा है। हाँ, कुछ तो कुछ हो ही गया है। तो आप लोग गाली को भी पता नहीं दिया। है कभी किसी से झगड़ा झंझट? हाँ हाँ हाँ, ये जो है आपको रास्ता के लिए पहले हम किसी सब से झगड़ा नहीं था? बोले कुछ नहीं वो सब बहुत गाली दिया, अपने मन से रास्ता रोक लिया। टेंगारी लेकर कुल्हाड़ी लेकर के चला आया, तो भी हम सब कुछ नहीं कहा। क्यों आया? उसी अधिकारी क्यों आया है? अधिकारी क्यों आया यहाँ? कौन अधिकारी के पीछे था? जहाँ यहाँ को आदमी नहीं कोई समाधान करेगा तब तो अधिकारी पैर पर गिरेंगे हम, जी। तो वही ने जो करेंगे से करेंगे। हमारा हल होना चाहिए सर, हम कल जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं, जिस रास्ता से हो रास्ता होना चाहिए। जी दादी ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। आइए, आप जो आवेदनकर्ता नवींद्र नाथ झा है उनका पत्नी है, हाँ जी, क्या दिक्कत समस्या है आपको? यहाँ हमको रास्ता को दिक्कत है। रास्ता का दिक्कत? हाँ, यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से 40 साल से रह रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो 40 साल से ये परेशानी है या हाल फिलहाल में हुआ है? नहीं 20 साल से यहाँ 20 पर। साल से। हाँ हाँ, 20 साल तो चले हैं ये रास्ते, पासवान वाले रास्ते पे, और 20 साल चले हैं। वो पासवान जी बंद कर दिया। अच्छा, उनका निजी रास्ता था? हाँ, निजी रास्ता तो था। वो रास्ता जो था उस पर में पक्की बना हुआ था या इसे कच्ची रास्ता? नहीं, कच्ची रास्ता था, कच्ची रास्ता। अब पक्की हो गया है। पक्की रास्ता भी हो गया? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो बंद कर दिया? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्या वजह था? क्या वजह था? ये कहते हैं शंभू झा और मंगनू झा, वैदिक झा, ये मुखिया का लग जाकर ये बोला जो हम देंगे रास्ता। ये कहता है 10 लाख 12 लाख रुपया। मुखिया जी 25-25 हज़ार रुपया सब लग जमा किए, फिर ये नहीं गया, मुखिया जी को पास नहीं गया। मुखिया जी है से सबको पैसा लौटा दिए। इसी खीस से जो है 1 साल वो पैसा रहे हैं, मुखिया जी सबको पैसा लौटा दिए। यही खीस से जो है से मेरे घर के आगे ये ज़मीन खरीद लिया है, जो ये सबको घर में मार देंगे, जान खत्म कर देंगे, लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। देखिए, इनके द्वारा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिनको रास्ता का दिक्कत है, उन लोगों ने सब चंदा करके मुखिया जी के पास, क्या नाम था मुखिया जी का? बलराम जी। बलराम जी के पास, जो मुखिया जी थे, उनके पास 3-3.5 लाख रुपया जमा किए। जमा करने के बाद जब मुखिया जी ने, जिनका जमीन पड़ता है, उनको बुलाया, जो भाई ये पैसा है आप लोग ले लीजिए और इनको रास्ता दे दीजिए। उसके बाद इधर का जो रास्ता था बंद किए थे पासवान जी, उनको भी बुलाया, जब आप पैसा ले लीजिए रास्ता छोड़ दीजिए। दोनों पार्टी तैयार नहीं हुआ, न इस तरफ से तैयार हुआ न उस तरफ से तैयार हुआ। लास्ट में मुखिया जी साल भर इंतजार करने के बाद पैसा सबको वापस कर दिए। जो जब नहीं जमींदार मान रहा है, नहीं देने के लिए तैयार है, अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों के पास 3.5 लाख रुपया जमा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जमींदार कितना मांग रहा था? जमींदार 10 लाख रुपया, 70,000 रुपये धूर। 70,000 रुपया धूर बोल रहा था। जो जमीन था यहाँ से रास्ता निकलने के लिए इनको दिया जाता, उसमें 70,000 रुपया धूर के हिसाब से मांग रहा था, जो 10 लाख होता है। अब इनके पास तो इतना तो था नहीं जो देते, इसके लिए इनकी रास्ता बंद है। अब इसमें आपसी सामंजस्य से ही रास्ता मिल सकता है। अब आप क्या चाह रहे हैं? कैसे जाते हैं? अभी आप लोग किस तरह से निकलते हैं बाहर? अभी हम जंगल देकर निकलते हैं, शमशान देकर निकलते हैं। एक यही ऑप्शन है शमशान घाट का, जो शमशान देकर निकलते हैं, सब रास्ता बंद हो गया। शाम को जो जाते हैं, बिच्छू सांप सब माने दिन रात यही रास्ते देकर जाते हैं। बरसात में भी पानी में डूब कर जाते हैं, इतना पानी में हेल कर जाते हैं जब बारिश होते हैं। तो कोई देखिए ऑप्शन नहीं। साहब, अभी हम जब इनके घर पे आ रहे थे तो हमें भी आश्चर्य लगा और इतना डर हो रहा था। जो शमशान होकर के हम आए हैं, और गाछी भी है, शमशान भी है और खेत भी है जिसमें कादो कीचड़ है। मोटरसाइकिल तो यहाँ तक आया नहीं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे मोटरसाइकिल लगाना पड़ा और शमशान होके आ रहे थे। डर भी हो रहा था, एक डर भी दिल में सता रहा था, किसी सारा पे लात पड़ जाए तो कहीं भूत बन के पकड़ ना ले, ये भी डर सता रहा था। काफ़ी डर हुआ, लेकिन मजबूरी था ऐसा जो आना पड़ा और आए। अब जब हमें एक रोज के लिए इतना डर हो रहा था, तो ये तो बार बार आ रहे हैं, इनको कितना डर हो रहा होगा। 40 साल से ये आ रहे हैं, इनको कितना डर होता होगा, ये आप ही दिल में सोचिए। किसी तरह से पदाधिकारी महोदय से आग्रह है,
मुख्यमंत्री जी से आग्रह है जो सर इस पर एक बार पहल करके इन गरीब को जो घर बनाए हैं यहाँ पे 20-25 घर जो है जिनको रास्ता का काफ़ी तकलीफ है, इनको पहल करके रास्ता दिलाया जाए, चाहे वो मुआवजा दे के हो, चाहे ज़मीन के बदले ज़मीन दे के हो, या जिस तरह से बात समझे लोग यहाँ की उनको समझा के। इसमें हम कहेंगे जो ग्राम पंचायत का मुखिया जी हैं उनको भी, सरपंच हैं उनको, जनप्रतिनिधि हैं उनको भी, यहाँ के जो विधायिका महोदय हैं उनको भी हम आग्रह करते वो भी आके एक बार पहल करके इस चीज़ का निदान करे, इनका निपटारा करे, इनको रास्ता दिलाने की कोशिश करे। क्योंकि ये लोग जो है 1-2 घर नहीं है, 20-25 घर है जिनको इतना सारा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। अब इसमें जब तक पहल नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, बात नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पदाधिकारी महोदय अगर चाह भी लेंगे तो जब तक ज़मींदार नहीं चाहेंगे, क्योंकि निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन जो है तो इस पर कानूनी दबाव से नहीं, प्रेम से बात करके ही ज़मीन का रास्ता मिलेगा और मिल सकता है। तो बात करके इस पर पहल किया जाए, इन लोगों को रास्ता दिलाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारा सुगम और सुदृढ़ रास्ता है और बहुत सारी दिक्कत का सामना करके निकलना पड़ता है। हो सकता है कल हो के अगर वो भी ज़मींदार रोक दे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। इसमें हम पदाधिकारी महोदय से कहेंगे थोड़ा पहल कीजिए। हमारे एसडीओ साहब हैं उनसे भी आग्रह करेंगे, सर एक बार आप अगर पहल करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। बहुत सारे मामला को आप निपटाए हैं और बहुत सारा आपका क्विक एक्शन रहता है। इसके लिए सर प्लीज़ एक बार आप जो है इस पर पहल कीजिए। धन्यवाद।